और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के मोहाली स्थित घर पर ईडी ने रेड की है और सूत्रों के मुताबिक गैर कानूनी सैंड माइनिंग के मामले में पैसों के अवैध लेन देन के चलते ये रेड की गई है। इससे पहले विपक्ष भी सीएम चन्नी के नजदीकी परिवार के लोगों पर सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में शामिल होने का आरोप लगा चुका है और गैर कानूनी सैंड माइनिंग को लेकर पंजाब में कुल 10 अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड इस वक्त जारी है, जिसमें सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। मोहाली में सीएम के ये करीबी रिश्तेदार रहते हैं, जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है और ये रेत खनन से जुड़ा हुआ मामला है। अवैध रेत खनन से जुड़े हुए मामले में ये रेड हुई है। फ्लैट के ऊपर रेड कर दिया। हमारे साथ यहाँ के सेक्रेटरी हैं सतीश, उनसे पूछेंगे। सतीश जी, क्या कहना है आपका कि हनी कितनी देर से यहाँ पे रह रहा है और ईडी ने कब रेड की है? सर, रेड तो सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई है। किसके ऊपर है और क्यों है, ये एग्जैक्टली डिटेल हमारे पास नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कितनी लोग थे ईडी के? 7-8 लोग थे। तो पंजाब पुलिस के? नहीं, सीआरपीएफ थी साथ में। सीआरपीएफ थी जी। तो सीआरपीएफ भी ऊपर ही है? सब ऊपर ही है सर अभी तो। कौन सा टावर है ये? टावर 5 है। जिस तरह से सतीश जी बता रहे हैं कि टावर 5 में नजदीकी रिश्तेदार रहता है मुख्यमंत्री का और उसी के घर पर रेड की गई है और वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है, बल्कि पंजाब पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। और ये कहा जा रहा है कि अवैध माइनिंग में हाथ होने के चलते ही ईडी ने यहाँ पे रेड किया और पंजाब के अलग अलग कई स्थानों के ऊपर ईडी की रेड चल रही है। और ये कहा जा सकता है कि अब पंजाब के चुनाव में ईडी ने अपनी एंट्री कर रही है। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 मोहाली। तो ठीक चुनाव से पहले ईडी ने रेड की है और सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अवैध रेत खनन का मामला है जिसे विपक्ष भी लगातार उठाता रहा है और अब इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और इसमें से एक ठिकाना मोहाली में सीएम के नजदीकी रिश्तेदार का है। ऐसे में माना जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को। सीएम चन्नी जिस तरीके से चुनाव में लगे हुए हैं, एक बेहतरीन छवि के साथ चुनाव में उतरने के लिए उसके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं 10 अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और सीएम का बहुत ही करीबी रिश्तेदार है जिसके घर पर ये रेड पड़ी है और इस रिश्तेदार को लेकर विपक्ष लगातार मांग उठाता रहा जांच के लिए और आरोप लगाता रहा कि रेत के अवैध खनन में इनका हाथ है। भूपेंद्र सिंह हनी जो करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं सीएम चन्नी के, उनके घर पर ईडी ने छापेमारी की है। भूपेंद्र सिंह हनी के ऊपर आरोप है कि अवैध रेत खनन मामले में पूरी तरीके से वो संलिप्त हैं। विपक्ष ने भी इस मामले को पहले उठाया था, कार्रवाई की मांग की थी और अब ईडी ने ठीक चुनाव से पहले ये कदम उठाकर पंजाब के चुनाव में एक नया रंग ला दिया है जिसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, इस रेड से जुड़ी हुई और ज्यादा क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से पंजाब में ईडी ने अपनी आमद कर दी है पंजाब की पॉलिटिक्स में और पंजाब के जगह कई स्थानों के ऊपर लगातार ही सर्च चल रही है। सुबह 7 से 8 बजे के करीब ईडी ने पंजाब के अलग अलग स्थानों के ऊपर छापेमारी की है और इसमें कहा जा रहा है कि जो अवैध माइनिंग का पैसा था, माइनिंग के पैसे को लेके ही ईडी ने ये रेड की है, क्योंकि ये पैसा सारे का सारा चुनावों में यूज़ होना था और कुछ ज़रूरी कागजात भी ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल इस समय मैं मोहाली में होमलैंड बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं, जहां पर इस बिल्डिंग में ईडी ने सुबह 8 बजे के करीब रेड की है टावर नंबर 5 में, जहां पर भूपेंद्र सिंह हनी जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नज़दीकी रिश्तेदार हैं और काफ़ी
सक्रिय भूमिका पंजाब की पॉलिटिक्स में वो निभाते आ रहे थे और हर एक जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि हनी ही की पिन हो सकते हैं और इसी के चलते ही ईडी ने यहाँ पर रेड की है। और फिलहाल क्योंकि पंजाब पुलिस को साथ नहीं लिया ईडी ने, बल्कि सीआरपीएफ को अपने साथ लिया है कि कहीं जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। हमारे साथ कुछ देर पहले ही इस बिल्डिंग में जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि ईडी ने सुबह 8 बजे के करीब रेड की है और रेड 5 नंबर टावर में की है और 5 नंबर टावर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नज़दीकी रिश्तेदार रहते हैं। और जिस तरह से विपक्ष लगातार ही हमलावर होता हुआ आ रहा था कि पंजाब में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है, पूरा का पूरा पैसा जो कांग्रेस है उनको चुनावों में यूज करती हुई आ रही है और किसी के ऊपर भी कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता, बल्कि ये कहा जा रहा था कि 5 रुपए रेट कर दिया गया है जो रेत का, लेकिन रेत धड़ल्ले से महंगी बिकती चली आ रही थी। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार ही कहते आ रहे थे कि पंजाब में 5 रुपए से ज्यादा किसी भी तरह से कोई यदि कोई पैसा देता है तो उनको पास टेलीफोन किया जाए। फिलहाल जिस तरह से ईडी ने पंजाब में लगातार कई स्थानों के ऊपर रेड की है तो कहीं ना कहीं इसको अब राजनीति के साथ भी जोड़ा जाने लगा है और यही कारण है कि बिल्कुल विशाल, ठीक चुनाव से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो ऊपर एक बड़ा एजेंसीज पर सवाल उठते हैं, एजेंसीज के दुरुपयोग के सवाल उठते हैं। ऐसे में ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसे सरकार किस तरीके से डिफेंड करेगी, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हनी है बहुत ही करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं सीएम के। देखिए, बहुत ही करीबी रिश्तेदार इसलिए बताए जा रहे हैं कि सुरक्षा का एक बड़ा घेरा उनको मुहैया करवाया गया था। 3 जो एस्कॉर्ट गाड़ियां थी उनके साथ चलती थी और इसी के चलते जहां पर सुरक्षा कर्मियों का इस बिल्डिंग में जमघट लगा रहता था, जो प्रत्यक्षदर्शी बता भी रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बेशक ईडी ने रेड कर दिया, लेकिन ईडी के पास क्या क्या उनके हाथ में लगा है, क्या कोई जरूरी कागजात जो कहा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन के जहाँ कोई पैसा जरूरी कागजात उनके हाथ लगे हैं या नहीं लगे हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नजदीकियों के ऊपर घेरा कसा जा रहा है, उससे आने वाले समय में जो राजनीति है वो गर्म होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल विशाल, तो चुनाव की तारीखें भी आगे बढ़ गई हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है। सीएम के ही करीबी रिश्तेदार के घर पर रेड इस वक्त जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।